आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जो एक पहाड़ी शहर में घटी, जहाँ एक फैमिली को एक रात ऐसी सज़ा मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह है छलावे की रात, एक फैमिली की खौफनाक कहानी। 14 साल का अर्जुन अपनी मां मालती और पिता धीरज के साथ कोल्हापुर में रहता था। सालों बाद धीरज ने सोचा कि अर्जुन को एक बार अपने ननिहाल ले जाया जाए, जहां उसकी जड़ें थी और जहां कुछ पुरानी यादें अब भी सांस ले रही थी। ट्रेन कोल्हापुर से रवाना हो चुकी थी। रात गिराने लगी थी। ट्रेन अंधेरे से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ सन्नाटा और काली रात थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा चुपचाप बाहर देख रहा था और उसकी माँ मालती उसकी बगल में बैठी धीरे धीरे नींद में चली गई थी। लेकिन तभी मालती को एक सपना आता है, एक पुराना सपना जिसे उसने सालों पहले दफन कर दिया था। उसके छोटे बेटे ईशान का सपना, जो आज तक वापस नहीं आया था। अचानक मालती की आंखें खुल गई और उसका माथा पसीने से भीग चुका था। क्या हुआ मालती? कोई सपना देखा क्या? धीरज ने घबराते हुए पूछा। मालती एकदम चुपचाप थी। उसने सिर्फ एक बार बाहर देखा। बाहर सिर्फ काली रात और खामोशी थी। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और स्टेशन का नाम था वारसीपुर। ट्रेन के अधिकारियों ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा, और धीरज ने स्टेशन के पास ही एक पुराना सुनसान गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया। रात के 12 बज चुके थे और अंधेरे के साथ कुछ और भी पास आ रहा था। अर्जुन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसके सर में अजीब सी चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये थकावट की वजह से है, और बिना कुछ कहे चुपचाप लेट गया। मालती और अर्जुन एक ही कमरे में थे, जबकि धीरज पास के दूसरे कमरे में सोने चला गया था। मालती की आंखों से नींद गायब थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, ईशान। जब अर्जुन सिर्फ 5 साल का था, एक बार ट्रेन में सफ़र के दौरान ईशान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। मालती और धीरज दौड़े, चिल्लाए, पर ईशान अंधेरे में कहीं खो गया और तब से उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब उस रात जब घड़ी पर 3:30 बजे थे, मालती को अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। कमरे में अचानक ठंड फैलने लगी। गर्मियों की रात में ऐसी सर्द हवा। अचानक मालती को बिस्तर के नीचे से एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे देखो ना, मैं हूँ ईशान। वो आवाज़ उसे बार बार सुनाई देने लगी। मालती कांप उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे याद आया कि आत्माओं की आवाज़ पर पलटना नहीं चाहिए। मालती चुपचाप लेटी रही। आवाज़ें बार बार आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ें खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो गया। मालती ने धीरे से पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन, उसका मुंह खुला हुआ था। आंखें छत की ओर घूर रही थी। मालती ने जब उसका माथा छुआ, वो बुखार से जल रहा था। तेज़ बुखार और शरीर में अजीब सी कपकपी थी। मालती घबरा कर धीरज के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा पीटती रही। धीरज, जल्दी आओ, अर्जुन की तबीयत बहुत ख़राब है। धीरज भागकर कमरे में आया और उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन अब हवा में, उसका शरीर बेड से 3 फुट ऊपर उठ चुका था। अचानक कमरे में किसी बच्चे की अजीब सी हंसी गूंजने लगी। हंसी की आवाज़ कमरे के हर कोने से आ रही थी। पूरे कमरे की लाइट्स झपकने लगी। वो लाइट्स भी जो बंद थी अचानक चल उठी। धीरज चीखता हुआ स्टाफ को बुलाने के लिए भागा, और जैसे ही स्टाफ कमरे में दाखिल हुआ, अर्जुन धड़ाम से पलंग पर गिर पड़ा और सब कुछ अचानक शांत हो गया। मालती ने अर्जुन के पास जाकर
उसे हिलाया। उसकी आंखें बंद थीं पर सांसें चल रही थीं। वो दोनों उसे फौरन नज़दीकी क्लिनिक में ले गए, लेकिन जैसे ही अर्जुन को गेस्ट हाउस के बाहर निकाला और वो सामान्य लग रहा था, जब मालती ने अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ था, तब अर्जुन ने कहा, मम्मी, खिड़की के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और वो मेरी तरफ घूर रहा था और मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मालती और धीरज अब सब कुछ समझ चुके थे कि कुछ बहुत गलत था। अगली सुबह धूप तो निकली थी पर उनके दिलों पर एक अजीब सा साया। ट्रेन को छोड़कर बस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए और लखनऊ पहुंचते ही वो एक ज्ञानी पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरे की आभा बता रही है कि कोई अतीत अब वास्तव में लौट आया है। मालती और धीरज ने पंडित जी को सारी बात बताई। ईशान की गुमशुदगी से लेकर अर्जुन की रहस्यमयी हालत तक पूरी कहानी सुनकर पंडित जी ने कहा, अब ध्यान से सुनो। जो आत्मा उस रात तुम्हें पुकार रही थी वो ईशान नहीं था, वो एक छलावा था। वो एक ऐसी भटकती आत्मा जो तुम्हारे दुख का फ़ायदा उठाकर दरारों से घुस आई थी। और मालती की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पंडित जी से कहा, मेरा ईशान, तुम्हारा ईशान अब भी तुम्हारे साथ है और उसने ही उस रात अर्जुन की रक्षा की थी। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। मालती की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो डर के नहीं, सुकून के आंसू थे। पंडित जी ने अर्जुन को एक रक्षा ताबीज़ पहनाया और एक आखिरी बात कही, कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरी तरह खोया नहीं होता और कुछ रिश्ते आत्माओं से जुड़ जाते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन कभी भी बीमार नहीं पड़ा और ना ही कभी उसे फिर से वो बच्चा दिखाई दिया। पर अब भी जब कभी तेज़ हवा चलती, मालती को महसूस होता कि कोई उसके बालों को धीरे से हिला रहा है। शायद ईशान अब भी वही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक लेकिन भावनात्मक कहानी? अगर आप ऐसी ही रियल फील वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल खूनी निशान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची और सैरत पैदा करने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।